गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ स्पर्श काव्य खंड पढ़ेंगे, यानी जो कविता पोर्शन है, ठीक है, स्पर्श का भाग दूसरा। और इसमें सबसे पहले हम रैदास के पद पढ़ेंगे। तो रैदास के पद हम पढ़ेंगे तो हमें उससे पहले कवि परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी भक्तिकालीन काव्य धारा की निगुण भक्ति शाखा के जो है प्रतिष्ठित कवि रैदास यानी रविदास जी का जन्म जो है 1388 में बनारस में हुआ था। ये कबीर की भांति ही मूर्ति पूजा, है ना, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, जो भी बाहर ये दिखावे हैं, उनमें विश्वास नहीं रखते थे, उनका खंडन करते थे, उनके ऊपर व्यंग करते थे। और ये कैसी भक्ति को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं? हृदय की सच्ची भक्ति को। ये कहते हैं कि प्यार से रहना है, इस पूरे संसार को प्यार से जीतना है, और कोई दिखावा, कोई द्वेष, ये सब जो ऊपरी कर्म कांड है, ये ना करने से ही, मतलब दिखावा ना करने से ही हम ईश्वर की प्राप्ति जो है कर सकते हैं। इन्होंने अवधी, राजस्थान, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी आदि शब्दों के जो अपनी भाषा में इन शब्दों को भी स्थान दिया। और इन्होंने सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी इनकी 40 पद जो हैं वो शामिल हैं। और इनका निधन बनारस में हुआ 1518 ईस्वी में। पाठ के, ये तो कवि परिचय था, थोड़ा पाठ प्रवेश की बात करेंगे, यानी इस पाठ में है क्या। तो यहाँ पे जो पहला पद है रैदास जी का, अब मैं थोड़ा सा इस पद सार से पहले मैं थोड़ा कवि परिचय में ही थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाहूँगी। रैदास जी जो थे ये मतलब इनका जो जन्म है वो चमार फैमिली में हुआ था। अब क्या है, वैसे तो ये सब चीज़ें मानने योग्य नहीं है, पर क्योंकि उस समय हमारा जो भारतीय समाज था वो ऊंच नीच आदि जात पात के जो भेदभाव थे इनमें फंसा हुआ था। ये निम्न जाति का है, अगर कोई निचले स्तर के काम करता है तो वो नीच कहलाया जाता था। निम्न जाति का, उनके अलग मंदिर होते थे जहाँ पे उनका एंट्रेंस जो थी वो बैन होती थी। तो ये जो है ये रैदास जी चमार होने की, चमड़े का काम, इनके जो फैमिली जो थी वो काम क्या करती थी, चमड़े से रिलेटेड काम करती थी। तो चमड़े से रिलेटेड काम करने की वजह से इन्हें निम्न जाति का माना जाता था। और इसके वजह से रैदास जी जो हैं इन्होंने इस चीज़ का खंडन भी किया जाति पाति का, पर समाज जो है वो तो हमारा जो उस समय का समाज था वो इन चीज़ों को बहुत मानता था। तो उस समय अपनी स्थान जो है बनाना, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इन्होंने उन सब रूढ़ियों से लड़कर अपना स्थान बनाया और इतने महान मतलब कहलाए कि जो इन सब चीज़ों से ऊपर की श्रेणी में आते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आज तो फिर भी अवेयरनेस है, हम लोग बहुत, है ना, इन सब चीज़ों को नहीं मानते। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। यहाँ पे रैदास जी ने सिर्फ और सिर्फ मानवता और प्रेम की बात की है। बाकी कोई जाति, कोई पाति, कोई धर्म को कोई महत्व ना देते हुए इन्होंने हमें जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है अपने पदों के थ्रू बताई हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो पहला ही हमारा पद है, उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से जो अपने आराध्य होता है जिसकी पूजा की जाती है, उनके साथ अपने अटूट संबंध को व्यक्त किया है। यानी ये कहते हैं कि अभी मुझे तो राम नाम की रट जो है मुझे लग चुकी है, और ये परमात्मा और मेरे बीच का जो अटूट संबंध है ये वैसा ही है। फिर ये उदाहरण देके बताते हैं कैसा है, जैसे चंदन और पानी का रिश्ता होता है, बादल और मोर का होता है, चांद चकोर, दीपक और बाती का, मोती और धागे का, सोने और सुहागा का, और वैसा ही रिश्ता स्वामी मतलब ईश्वर का और मेरा हो चुका है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से ही ये बताते हैं कि इनकी जो भक्ति है वो कितनी गूढ़ी है और किस तरह की है। तो अब हम पहले पैराग्राफ जो है हमारा पद, उसके शब्दार्थ देखते हैं। इसमें रट लागी, पहली ही लाइन में रट लागी का अर्थ होता है हमें आदत पड़ चुकी है। जांकी, जिसकी। समानी होता है समा गई है। घन होता है बादल, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं घने बादल, घन घन ये ब्रज भाषा का शब्द है, और घन यानी बादल। वन होता है जंगल,
मोरा, यहाँ मोरा शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ है मोर। ठीक है। चंद्र, चांद। चकोर होता है, ये एक एक तीतर जाति का पक्षी होता है जो कि चंद्रमा का बहुत बड़ा प्रेमी माना जाता है। और बहुत सारे कवियों ने इस चकोर और चंद्रमा का जो उदाहरण है ना, अपने काव्य को सौंदर्य प्रदान के लिए बहुत सारे कवियों ने इनका प्रयोग किया है। दीपक होता है दिया, बाती होता है जो दिए में जलती है, यानी जो रुई की बत्ती होती है। ठीक है। तो बरे होता है जलती है। ठीक है। सुहागा होता है सोने को शुद्ध करने के लिए एक प्रकार का तरल एक केमिकल समझ लीजिए। ठीक है। और दासा होता है सेवक। ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे। तो इसमें अगर आपको प्रसंग देना है तो आप देंगे कि ये जो कौन, कहाँ से, किस कवि का नाम क्या है, कहाँ से ली गई है, और फिर मुख्य पद में आप बताएंगे कि कवि ने ईश्वर और भक्ति के जो गहरे संबंध हैं उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त किया है। तो अब पहली लाइन कहती है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कहते हैं हे ईश्वर। ठीक है। इस पद में ये संत रैदास जी जो हैं वो कहते हैं अपने आराध्य यानी अपने ईश्वर को इनकी स्तुति करते हुए, उनकी पूजा करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अब